वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज ये क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले फिर डालते हैं नजर कुछ फैक्ट्स पे जो न्यूज में काफी चर्चे में है। ठीक है, देखिए पहला न्यूज। भारत सरकार ने निजी वाहनों के लिए विशेष रूप से 3,000 का फास्ट टैग वार्षिक पास शुरू किया है। 15 अगस्त 2025 से शुरू होने वाले इस पास से 200 टोल फ्री फ्री यात्राएं या 1 साल का इस्तेमाल की अनुमति मिलेगी। क्या समझ में आ रहा है आप लोग इससे? भारत सरकार ने एक निर्णय लिया है। नितिन गडकरी जो सड़क परिवहन मंत्री है हमारे, ठीक है, ये कौन है? नितिन गडकरी। ये क्या है? सड़क परिवहन मंत्री। ठीक है, इन्होंने क्या डिसाइड किया है? इन्होंने ये कहा है कि अब जो निजी वाहन, जो लोगों को जिन लोगों के पास उनका निजी वाहन है, मतलब निजी मतलब अपना प्राइवेट गाड़ी, ठीक है, उन लोगों के लिए 3,000 का एक साल का, पूरे साल का 3,000 रुपये में उनको क्या दिया जाएगा? एक पास दिया जाएगा। उस पास का क्या काम होगा? उस पास से क्या होगा? 1 साल की वैलिडिटी होगा, ठीक है, और 200 टोल फ्री में क्रॉस कर सकते हैं, यानी 200 टोल पे आपको टोल टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, कितने दिनों में? 1 साल में। ठीक है, 1 साल में क्या है? 3,000 रुपये का पास होगा। ठीक है, और ये क्या होगा? 1 साल का वैधता वैधता होगा, यानी 1 ईयर का वैधता होगा। 1 साल का वैधता होगा, ठीक है, और 200 टोल को क्या कर सकते हैं? फ्री में क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप करो या ना करो, ये 1 साल में क्या होगा? इसका वैलिडिटी क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। 1 साल का जो वैलिडिटी होगा क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। ये किसके लिए है? किसके लिए? निजी वाहन, जो प्राइवेट गाड़ी, जो कार कार हो गया, ठीक है, जो भी जिसके निजी वाहन है उनके लिए क्या है? ये टोल टैक्स फ्री में, यानी क्या किया सरकार ने? एक पहल स्टार्ट किया है। क्या? 3,000 रुपये में 1 ईयर का पास। ये किसके लिए है? निजी वाहन के लिए। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कुछ गाड़ियों का प्लेट पे ना येलो कलर का प्लेट लगा होता है। प्लेट जहाँ पर नंबर होता है गाड़ी का, रजिस्ट्रेशन नंबर जिसको कहते हैं, वो कमर्शियल गाड़ी होती है, उनके लिए नहीं है ये निजी वाहन, यानी जिसके जिसके नंबर प्लेट व्हाइट कलर का होता है उनके लिए है। ये येलो कलर वाले के लिए, येलो कलर का जिनका प्लेट होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर वाली जो गाड़ी पे होता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर विथ येलो प्लेट, उनके लिए नहीं है ये। ठीक है, विथ येलो प्लेट, ये उनके लिए ये क्या है? ये वैध नहीं है। ठीक है, ये वैध किसके लिए है? निजी वाहन के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इनको तो आप लोग जानते होंगे, आप लोग, इनका नाम है शुभांशु शुक्ला। ठीक है, शुभांशु शुक्ला। ये काफी न्यूज में रहे हैं जून के महीने में। क्या है ये एक एस्ट्रोनॉट है, ठीक है, अंतरिक्ष यात्रा करने वाले। ठीक है, ये क्या है कि इनके साथ ये काफी चर्चा में इसलिए है कि ये पहले अंतरिक्ष यात्री होंगे जो भारत का होगा, जो आईएसएस पे कदम रखेगा। आईएसएस बोले तो इंटरनेशनल, आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये स्पेस स्टेशन क्या होता है? ये कई देश मिलकर इस स्टेशन को बनाया। कहाँ पे? अंतरिक्ष में, स्पेस में। इस स्टेशन को मतलब यहाँ से जाएंगे लोग, धरती से यानी पृथ्वी से जाएंगे स्पेस में, और वहां रुकने का व्यवस्था, ठहरने का व्यवस्था, वहां पर रिसर्च करने की सारी व्यवस्थाएं दी गई है। कहाँ पे? आईएसएस में। कहाँ पे? आईएसएस में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये पहले भारतीय होंगे जो आईएसएस में जाएंगे, और ये दूसरे व्यक्ति होंगे, यानी दूसरे भारतीय होंगे जो स्पेस में जाएंगे, यानी अंतरिक्ष में जाएंगे। तो पहले कौन गया है? राकेश शर्मा, आपने नाम सुना होगा। पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था भारत का? भारत का राकेश शर्मा का नाम सुना होगा आप लोगों ने। राकेश शर्मा,
ये 1984 में अंतरिक्ष यात्रा मतलब कि ये स्पेस में जा चुके हैं, लेकिन यहाँ नहीं गए हैं, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ये नहीं गए हैं। ये पहला व्यक्ति होंगे जो फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया जो आईएसएस पे जाएंगे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाएंगे। ठीक है। और जो पहला व्यक्ति जो अंतरिक्ष के थे, अंतरिक्ष में जाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या था? राकेश शर्मा। ये दूसरा व्यक्ति है जो अंतरिक्ष में गया भारत का, याद रखना आप लोग, भारत का। भारत का दूसरा व्यक्ति कौन है? शुभांशु शुक्ला। और पहला व्यक्ति कौन था अंतरिक्ष में जाने वाला? राकेश शर्मा। चलिए आगे। वन जलवायु वन वन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन निम्नलिखित में से किससे संबंध है? ठीक है, किससे संबंध है? वन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो यूएनएफसीसी, यूएनएफसीसी यानी यूनाइटेड नेशंस, ये यूएन की बॉडी है। ठीक है, यूएन के बॉडी है, यूनाइटेड नेशंस। ये इनका बॉडी है। ठीक है ना। इसका क्या कहते हैं, ये क्या है? वन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन किया है अभी। ठीक है ना। क्या होगा? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क 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 कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? यूएनएफसीसी से। ठीक है, ये हो कहाँ रहा है? ये कहाँ हो रहा है? तो जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी में हो रहा है ये। ये कहाँ हो रहा है? जर्मनी में। इसमें ऑल ओवर वर्ल्ड से, ऑल ओवर वर्ल्ड से मतलब पूरी दुनिया से 5,000 गवर्नमेंट डेलीगेट्स, मतलब सरकारी डेलीगेट्स बोले तो हर एक देश से, कई भी सम्मेलन होता है, हर एक देश से कोई अधिकारी भेजा जाता है उस देश में, उस सम्मेलन को क्या संबोधित करने के लिए। ठीक है, यानी रिप्रेजेंट करने के लिए। भारत से भी कोई जाता है तो भारत को रिप्रेजेंट करता है वहां जाके। ठीक है, तो 5,000 टोटल कितने थे? गवर्नमेंट डेलीगेट्स गए थे कहाँ पे? इस वन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में। ठीक है, पूरा दुनिया से 5,000। ये कब हुआ था? 16 जून से, अभी चल ही रहा है, 16 जून टू 26 जून अभी चल ही रहा है, और 2-3 दिन है। ठीक है ना। तो कहा हुआ है? जर्मनी में। जर्मनी में हो रहा है ये। अब क्या इसमें क्या बताया जा रहा है? देखिए, वन जलवायु परिवर्तन, अब इसमें इस सम्मेलन में यही मुख्य बात यह है कि देखिए, जलवायु परिवर्तन बड़ी जल्दी जल्दी हो रहा है। ठीक है, मतलब कि ठंडे के दिन में ठंडी नहीं पड़ रही है ज्यादा, गर्मी के दिन में गर्मी नहीं पड़ रही है ज्यादा। ठीक है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, ये भी है। ठंडा के दिन में ठंडा भी ज्यादा पड़ने लगता है कभी कभी। तो उस पे क्या है, इस पे चर्चा करेंगे ये लोग। ठीक है, और इस परिवर्तन के कारण पे ध्यान देके विशेष रूप से उस पे काम करने की व्यवस्था करेंगे ये लोग। कहाँ पे कितना फंडिंग की क्या जरूरत है जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड, उसको ठीक करने के लिए, और फंडिंग पे बात करेंगे ये लोग। ठीक है, इस सम्मेलन में यही सारी बातें हो रही है। ठीक है, चलिए इसमें इतना ही। आगे, स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए निम्नलिखित में से किसने समर्थ कार्यक्रम शुरू किया है? समर्थ। ठीक है, देखिए, स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए निम्नलिखित में से किसने समर्थ कार्यक्रम? तो सी डॉट ने। अभी क्या है समर्थ? देखिए, स्टार्टअप क्या होता है? स्टार्टअप, देखिए, स्टार्टअप वो एक तरह से एक कह लो कि बिजनेस ही होता है। ठीक है, जो न्यू न्यू आइडियाज पे काम करते हैं, उनके लिए क्या एक कार्यक्रम चलाया गया है, समर्थ। ठीक है, अब क्या करेंगे उसको, इस कार्यक्रम के तहत क्या करेंगे, उस स्टार्टअप को ये लोग, अगर आइडिया पसंद आया, ठीक है, गवर्नमेंट को, अगर सी डॉट को, ये सी डॉट है,
इसको पसंद आया तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, उनको फाइनेंशियली क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। ऑफिस के खर्चे, मतलब ऑफिस को रिनोवेट करने के लिए खर्चे देगा। ठीक है, तो ये कौन करेगा, सी डॉट। सी डॉट क्या चलाया है इसने, समर्थ कार्यक्रम चलाया है, किसके लिए, स्टार्टअप्स के लिए। स्टार्टअप समझ गए आप लोग क्या होता है, न्यू आइडियाज पे काम करना। ठीक है, और उसको पूरा ऑल ओवर ग्लोबल ग्लोबली उसको लेके जाने का काम करते हैं ये लोग। ठीक है, जो एक तरह से बिजनेस ही होता है, ये बिजनेस ही है। ठीक है ना। और क्या इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, सी। सी डॉट का फुल फॉर्म क्या होगा, सी डॉट का सेंटर फॉर, सेंटर फॉर सेंटर फॉर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीपैथी। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीपैथी। देख लेना आप, एक बार गूगल कर लेना आप लोग, यही होना चाहिए। ठीक है ना। इसमें क्या और क्या करेंगे ये लोग, बिजनेस मॉडल को मेंटरशिप रिसोर्स प्रोवाइड कराएंगे। बिजनेस मॉडल को, जो भी बिजनेस होगा जो इनको पसंद आएगा, बिजनेस मॉडल मतलब जो बिजनेस रिलेटेड है, ये क्या करेंगे ये लोग, मेंटरशिप। मेंटरशिप अब क्या होता है बताता हूँ मैं आप लोगों को। मेंटरशिप रिसोर्स प्रदान करेंगे ये लोग, रिसोर्स प्रदान करेंगे। मतलब बिजनेस को, चाहे किसी भी, मेंटरशिप क्या होता है, किसी भी चीज को कैसे चलाया जाए। ठीक है, कैसे चलाया जाए, इसको कैसे किया जाए कि वो अच्छा हो, उसके लिए क्या करेंगे, मेंटरशिप दिया जाता है। मेंटर मतलब एक बताने वाला, जिसको बिजनेस का आइडिया हो, उनको क्या करेगा ये सी डॉट, उनको ये मेंटरशिप प्रोवाइड करेगा। मेंटरशिप रिसोर्स प्रोवाइड करेगा किसको, जिनके पास आइडिया, स्टार्टअप्स के आइडिया अच्छे होंगे। ठीक है, ये कौन करा रहा है कंडक्ट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीपैथी। कौन सा कार्यक्रम है ये, समर्थ कार्यक्रम। ठीक है, चलिए आगे। हाल ही में खबरों में रही वैली फीवर। वैली फीवर किस तरह की बीमारी है, यह देखिए फंगल संक्रमण है, यानी फंगल इन्फेक्शन है ये, फंगल इन्फेक्शन। इसमें होता क्या है, मान लीजिए आप, ये मिट्टी से होता है, पहले तो बात जानते थे कि मिट्टी से होता है ये। मान लीजिए आप बरसात के दिन में कहीं जा रहे हैं और आपके जूते भीग गया, चप्पल भीग गया, पैर भीग गया, इन और मिट्टी में घूम लिया, आजकल चल रहा है ये। ठीक है, क्या होगा कि आपके पैरों में ना सफेद सफेद जैसे ना कुछ ऐसा लगेगा ना, सफेद हो गया है, मतलब कुछ क्या कह लो, इन्फेक्शन की तरह ही लगेगा वो, लेकिन व्हाइट कलर का होगा। वैसे नॉर्मली इन्फेक्शन होता है रेड रेड कलर का होता है, लेकिन वो व्हाइट कलर का होगा पैरों में। ठीक है, ये किससे होता है, मिट्टी से होता है। और वो क्या होगा, अचानक आपको एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन बाद ये इन्फेक्शन इतना फैल जाएगा कि आपको बैठा नहीं जाएगा, खड़ा रह नहीं पाएंगे, पैरों में पेन होगा। ठीक है, तो क्या है, ये वैली फीवर के नाम से इसको जाना जाता है। और ये किससे होता है, फंगल इन्फेक्शन से होता है, यानी फंगल संक्रमण से होता है। तो एक बात करेंगे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी का नाम एक बता दो, एक बता देना आप लोग, याद होगा तो। चलो, टीबी, टीबी और टाइफाइड, 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 टाइफाइड। वैसे ही वायरस से वायरस से होने वाला बीमारी, वायरस से होने वाली बीमारी आपने सुना होगा, एड्स, एड्स, जीका वायरस, और और क्या हो सकता है, एड्स हो गया, जीका हो गया, वायरस हो, और क्या हो सकता है, कोरोना भी तो वायरस वायरस ही होता है ना, कोरोना, कोरोना। ठीक है, और क्या हो सकता है, डेंगू, हाँ डेंगू भी होगा,
डेंगू। एक होता है पैरासाइट। पैरासाइट, पैरासाइट से मलेरिया होता है, मलेरिया। मलेरिया परजीवी जिसको कहते हैं हिंदी में, परजीवी, मलेरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया से टीबी, टाइफाइड, वायरस से एड्स, जीका, कोरोना, डेंगू, पैरासाइट से मलेरिया। ठीक है, ये क्या है, वैली फीवर एक फंगल संक्रमण है। चलिए इसमें इतना ही, आगे। विस्तारित प्रक्षेप यानी लंबी अवधि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, एक्सटेंडेड ट्राजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल यानी ETLDHCM इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है, तो देखिए पहले हम समझेंगे कि संगठन में हाइपरसोनिक मिसाइल होता क्या है। हाइपरसोनिक, देखिए हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बात करें तो ये साउंड के 5 गुना, जितना हम बोलते हैं और आप सुनते हैं उसके 5 गुना भी ज्यादा ये स्पीड होता है इसका। यानी साउंड की जो स्पीड होता है उसके 5 गुना स्पीड इसका होता है हाइपरसोनिक मिसाइल का। ठीक है, 5 टाइम्स देन साउंड स्पीड। ठीक है ना, 5 टाइम मोर देन साउंड स्पीड। ठीक है ना, किसका, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का। ठीक है ना, अब इसको किसने बनाया है, तो डीआरडीओ ने। ठीक है, डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होगा, डीआरडीओ का डिफेंस रिसर्च, डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में। हेडक्वार्टर दिल्ली में। ठीक है, कब कब इसका गठन हुआ था, गठन 1958, 1958। ठीक है, देख लेना एक बार आप लोग, 1958 गठन, 1958। इसके चेयरमैन कौन है, चेयरमैन, चेयरमैन डीआरडीओ का चेयरमैन, चेयरमैन एसबी कामत, एसबी कामत। ठीक है, देख लेना इसका एस का मतलब समीर, देख लेना आप लोग, समीर वी कामत। ठीक है, हाइपरसोनिक मिसाइल आपने समझ गया क्या होता है, ये साउंड का यानी कि हमारे जो जो आप बोल रहे हो, आप सुन रहे हो उसके 5 गुना ज्यादा। ठीक है, अभी देखिए हाइपरसोनिक स्पीड जो जो है ये, इसको कौन से प्रोग्राम के तहत इसको लॉन्च किया गया है, मतलब किस कौन से प्रोग्राम के तहत इसको बनाया गया है। ठीक है, ठीक है, ये था प्रोग्राम विष्णु। कौन सा, प्रोग्राम विष्णु। ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है ये वाला, ये प्रोग्राम विष्णु के तहत, प्रोग्राम विष्णु के तहत इसको डेवलप किया गया है, प्रोग्राम विष्णु के तहत डेवलप किया गया है, ये याद रखना आप लोग। ETLDHCM को प्रोग्राम विष्णु के तहत डेवलप किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर में, ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या यूज किया गया था, ऑपरेशन सिंदूर, स्कल्प मिसाइल, और क्या यूज किया गया था, और क्या, ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल को कौन बनाता है, इंडिया और रसिया, इंडिया और रसिया। ठीक है, दोनों मिलके बनाते हैं। अभी हमने किसको इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया था ब्रह्मोस मिसाइल, फिलीपींस को। ठीक है, फिलीपींस को हमने दिया था क्या, ब्रह्मोस, फिलीपींस क्या दिया था हमने, ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को दिया था।
ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? नाग, अग्नि, आकाश। नाग, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, ये क्या है? हमारे देश के मिसाइलों का नाम है। नाग, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये सब क्या है? हमारे देश के मिसाइल्स के नाम है। ठीक है, आप लोग याद रखना है इस चीज को। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मान लो कि ये दे दिया, चार नाम दे दिया, चार नाम नहीं, तीन नाम दे दिया, एक किसी और मिसाइल का नाम लिख दिया, इनमें से कौन भारत का मिसाइल नहीं है? चाहे ये हो सकता है कि इसमें से नाग दे दिया, चाहे अग्नि दे दिया, चाहे आकाश दे दिया, या पृथ्वी दे दिया, तीन और मिसाइलों का नाम रख देगा और बोल देगा इसमें से कौन सा भारत की मिसाइल का, मिसाइल भारत का, भारतीय मिसाइल का नाम क्या है? ढूंढना आपको चार में से। तो अब याद रहेगा तभी तो ढूंढोगे आप लोग। ठीक है, चलिए आगे। इंटरनेशनल बिग कैट एलियास, अलायंस है, अलियांस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, अलायंस का मेजबान कौन है? कौन है? देखिए, ये तो पहली बार हो रहा है। इंटरनेशनल बिग कैट एलियांस पहली बार हो रहा है, वो भारत में हो रहा है। ठीक है, तो इसके जो मेजबान है वो भूपेंद्र यादव है। ठीक है, ये कौन है भूपेंद्र यादव? ये पर्यावरण मंत्री है। ठीक है, ये कौन है? पर्यावरण मंत्री है भूपेंद्र यादव। कौन है? पर्यावरण मंत्री। और इन्हीं को क्या बनाया गया है? चेयरमैन। क्या बनाया गया है? चेयरमैन, पर्यावरण मंत्री। और इंटरनेशनल बिग कैट एलियास का क्या है ये? चेयरमैन। कौन? भूपेंद्र यादव। इसमें क्या है? जो हमारे बिग कैट की जो सात प्रजातियां है, सात प्रजातियां ये बता रहा हूँ आप लोगों को क्या कौन कौन है। उनके बचाने और संरक्षण के लिए ये एक क्या किया गया है? एक इंटरनेशनल लेवल का बिग कैट एलियास। इसको कौन सुझाव दिया था? इंडिया ही सुझाव दिया था। इसलिए पहला जो इसका ये जो इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस जो हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है? इंडिया में हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, बिग कैट, बड़ी बिल्ली की बात हो रहा है। बड़ी बिल्ली, देखिए, शेर, बाघ, चीता, तेंदुआ, एक होता है हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ, सात प्रजाति है। एक होता है पूमा, पूमा, एक होता है जगुआर। ये सारे बिग कैट का क्या है? प्रजाति है। कितने हैं ये? तीन, चार, पांच, छ और सात। ठीक है, ये सातों जो है बिग बिग कैट के क्या है? प्रजाति है। शेर, बाघ, चीता, तेंदुआ और हिम तेंदुआ, पूमा और जगुआर। ठीक है, इसके जो इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस क्या कर, इसमें क्या हो रहा है? इसमें यही बात हो रही है कि इन सातों को कैसे संरक्षण और कैसे सुरक्षा प्रदान किया जाए। ठीक है, और इसका अध्यक्ष चेयरमैन कौन है? भूपेंद्र यादव। ये पहली बार हुआ है, तो आप लोग याद रखिएगा, पहली बार हुआ है और भारत में हुआ है। काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? काली टाइगर, ये कर्नाटक में है। काली टाइगर आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि एक टाइगर रिजर्व है, उसको इसको क्या किया गया है? इसको रीनेम किया गया है। ठीक है, डंडेली अंसी टाइगर रिजर्व। ठीक है, डंडेली, आपने नाम सुना होगा आप लोगों ने, डंडेली अंसी टाइगर रिजर्व, रिजर्व, डंडेली, डंडेली अंसी टाइगर रिजर्व। ठीक है, इसी का रीनेम है ये क्या? काली टाइगर। रीनेम मतलब पुनः इसका नाम बदल के क्या किया गया है? काली टाइगर। कहाँ पे है? कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में। क्यों? ये क्यों आया हाल ही में? इतना मतलब कि न्यूज में क्यों है ये? देखिए, यहाँ पे क्या है, लोग टाइगर सफारी का, टाइगर सफारी का बहुत ज्यादा बढ़ावा, बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ पे भीड़ इतना हो गया वहां पे देखने के लिए टाइगर्स को, कि वहां के लोगों, मतलब को जितने भी वहां पे अधिकारी है, उनको उसको संभाल पाना मुश्किल हो रहा है। ठीक है,
किस लिए भीड़ हुआ है? टाइगर सफारी स्टार्ट किया इन लोगों ने, ठीक है, किस लिए? तो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। टूरिज्म इतना बढ़ गया है वहां पे, टूरिज्म को बढ़ावा, अब इतना टूरिज्म बढ़ गया है कि वहां पे लोगों को संभाल पाना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। अब टूरिज्म को बढ़ेगा तो क्या होगा? पैसा 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 बढ़ेगा, ठीक है। ये बिहार सरकार क्यों नहीं कर रहा है? बिहार सरकार भी कुछ ऐसा करता, ठीक है, जिससे टूरिज्म बढ़ेगा। बहुत सारे, देखिए बिहार में भी हमारे बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए, लेकिन बिहार के जितने भी मंत्री नेता कह लो, या फिर या कह लो वेल विशर कह लो, वो सारे के सारे मतलब कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। मतलब इतने बेवकूफ लोग बैठे हुए हैं हमारे सिस्टम में, बिहार के जो भी है हमारे सिस्टम में बैठे हुए हैं, उनको इतना, इनको ये नहीं पता है कि कितने सारे बड़े बड़े देश जो है टूरिज्म सेक्टर से ही उनका पूरा पूरा वो क्या कहते हैं अर्थव्यवस्था चल रहा है, ठीक है। इसीलिए बिहार को पिछड़ा कहा जाता है आगे चल के, लेकिन है नहीं पिछड़ा, ठीक है। चलिए आगे। विच हैज बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट? कौन विश्व का तीसरा सबसे घरेलू विमान बाजार बना है? देखो, पहला नहीं पूछ रहा है, दूसरा भी नहीं पूछ रहा है, तीसरा पूछ रहा है, ठीक है। घरेलू घरेलू बाजार, घरेलू विमान बाजार मतलब कि डोमेस्टिक लेवल पे मतलब कि हमारे इंडिया का अंदर अंदर ही, मान लीजिए एक देश है इंडिया, डोमेस्टिक, अब डोमेस्टिक उसी को कहेंगे ना जो इंडिया के अंदर ही, अंदर से इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे तो इंडिया के बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो डोमेस्टिक लेवल पे कितना आदमी लोग, कितने आदमी इसको यूज कर रहे हैं, किसे इंडियन एयर मतलब कि घरेलू विमान बाजार के बात कह रहा है, यानी कि ये कह रहा है कि वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट, यानी कि एक सरल भाषा में बता रहा हूं आपको कि हमारे इंडिया में, इसका आंसर इंडिया होगा, ठीक है। हमारे इंडिया में कितने लोग हवाई जहाज को यूज करके इधर उधर जा रहे हैं, केवल इंडिया इंडिया में, तो थर्ड थर्ड लार्जेस्ट मार्केट बन गया है डोमेस्टिक एविएशन का, ठीक है ना। मतलब बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, डोमेस्टिक एविएशन में पैसे आ रहे हैं। तीसरा ऐसा कंट्री बन गया है देश का। पहला कौन है? तो अमेरिका है, ठीक है। तो भारत क्या है, घरेलू विमान बाजार में आप लोग विश्वास नहीं करोगे, इतना कुछ होने के बाद भी, ठीक है, लोग अभी भी ये क्या है कि हमारे एविएशन का जो नहीं विमान का यूज बहुत ज्यादा ह्यूज नंबर पे हो रहा है, ठीक है, जिससे बहुत ही मतलब कि एक वर्ल्ड लेवल पे तीसरा स्थान है इसका हवाई जहाज यूज करने के मामले में, ठीक है ना। मतलब एक जगह से दूसरे जगह अपने देश में ही यात्रा कर रहे हैं लोग, ठीक है। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन। पहले हॉकी इंडिया मास्टर कप, पहले हॉकी इंडिया मास्टर कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये है क्या? ठीक है, ये तो चेन्नई में किया जाएगा। इसका एक रूल है, ठीक है, जो पुरुष वर्ग का होगा, पुरुष, इसमें मतलब कि एक योग्यता है, 40 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए एज। महिला का महिला का 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए एज, ठीक है। वही लोग भाग ले सकते हैं पहले हॉकी इंडिया मास्टर कप में, ठीक है। मतलब ऐसे पुरुष जो 40 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं या 40 वर्ष के हो चुके हैं वो भाग ले सकते हैं। वैसे महिला जो 35 वर्ष से ऊपर या ऊपर हो चुके हैं या 35 वर्ष के हो चुके हैं वो महिला इसमें भाग ले सकती है, ठीक है। इसमें पहले हॉकी इंडिया मास्टर कप में, ये कहाँ हो रहा है? तो चेन्नई में हो रहा है। कौन सा स्टेडियम में हो रहा है? कौन सा स्टेडियम में हो रहा है? तो ये मेयर राधा कृष्ण स्टेडियम में, मेयर राधा कृष्ण स्टेडियम में, ठीक है। मेयर राधा कृष्ण स्टेडियम कहाँ पे है? चेन्नई में है स्टेडियम, चेन्नई में है ये, ठीक है। इसमें क्या है, पुरुष वर्ग के 12 टीम भाग लेगी, पुरुष वर्ग के 12 टीमें है, महिला वर्ग के 10 टीमें, 10 टीमें, ठीक है।
10 टीमें हैं, ठीक है। सॉरी 10 नहीं, 10 नहीं, 8 8 8 टीमें हैं महिला वर्ग के, ठीक है। और क्या अभी क्या हुआ, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार में हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम, यूथ गेम कहाँ हुआ था? बिहार में। कहाँ हुआ था? बिहार में। बिहार में। जिसका टॉपर कौन था? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ठीक है। एक हुआ था खेलो इंडिया बीच गेम, खेलो इंडिया, खेलो इंडिया बीच गेम, ठीक है। ये कहा हुआ था? दीव में। कहा? दीव, ठीक है। इसका टॉपर कौन था? इसका टॉपर था मणिपुर, मणिपुर, ठीक है। और क्या हुआ था? 38 नेशनल गेम। और तीसवा राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय खेल कहा हुआ था? उत्तराखंड में। कहा हुआ था? उत्तराखंड में। बस आप लोग इतना याद रखना, इससे ज्यादा पूछेगा नहीं, ठीक है ना। आगे, निम्नलिखित में से कौन एस डब्ल्यू सी श्रृंखला में पहली बार आईएनएस अर्नाला को चालू करने के लिए तैयार है? तो इसका आंसर होगा भारतीय नौसेना, ठीक है। कुछ दिन पहले आप लोग को बताया था मैं, गुलदार, गुलदार, गुलदार आईएनएस, ये क्या है? ये एक इंडियन नेवी शिप है, जिसको क्या करेंगे ये लोग? इसको क्या करेंगे? गुलदार को डुबा देंगे। डुबा के क्या करेंगे? अंडर वाटर, मतलब पानी के अंदर म्यूजियम, पानी के अंदर म्यूजियम बनाने का प्लान है। म्यूजियम बनाने का प्लान कर रहा है कौन? गवर्नमेंट, महाराष्ट्र में बनेगा, ठीक है। आईएनएस गुलदार। चलिए इसमें इतना ही, आगे। हाल ही में इलियावती, इलियावती लोक कुमार को किस देश में, देखिए नाम है इलियावती लोक कुमार, लोक कुमार को किस देश में भारत को राजदूत, भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो देखिए इसका आंसर होगा उत्तर कोरिया। अब उत्तर कोरिया आप जानते हैं आप लोग कितना डेंजरस कंट्री है, ठीक है। वहां का राजदूत बनाना और बनना, बनाना और बनना दोनों ही, मतलब कि ये कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाला होगा तभी गया होगा वहां पे। क्या नाम है इनका? इलियावती लोंग कुमार, ठीक है। इसमें इतना ही, आगे। ज्यादा कुछ है नहीं उसमें। हैता-1 मिसाइल किस देश की है? तो ईरान की। अभी देख रहे हो आप लोग ईरान और इजराइल में जो युद्ध स्तर पे क्या चल रहा है, झड़प चल रहा है, युद्ध ही कह लो आप उसको, उसको झड़प क्या कहेंगे, ठीक है। इधर से क्रूज मिसाइल, उधर से हाइपरसोनिक मिसाइल, दोनों तरफ से चल रहा है, बहुत लोग मारे जा रहे हैं, ठीक है। और इसी बीच में अमेरिका की एंट्री हो चुकी है, ठीक है। अमेरिका भी अपना मिसाइल किस पे बम गिरा रहा है, किस पे? तो ईरान पे, ठीक है। तो फतह 1 मिसाइल किसका है? ईरान का है। अभी देखिए भारत एक वो चला रहा है, क्या कहते हैं उसको यार, भारत एक वो चला रहा है, मिशन, या सिंधु मिशन, सिंधु मिशन, सिंधु मिशन चला रहा है। कौन चला रहा है? इंडिया। कहाँ पे? ईरान में। अब ये है क्या? इंडिया कहाँ ईरान में चला रहा है? ईरान में जितने भी भारतीय फंसे हैं, जो भारतीय फंसे, हमारे जो भारत के लोग भी ईरान में बहुत रहते हैं, पढ़ते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उनको वहां से एयरलिफ्ट कराने का, और उस ऑपरेशन का क्या नाम दिया है? ऑपरेशन सिंधु, ठीक है। ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन सिंधु नाम दिया है। क्या करेगा इसमें? ऑपरेशन सिंधु में वहां से ईरान से अपने लोगों को उठा के इंडिया में वापस लेके आएगा, ठीक है। सिंदूर नहीं है, सिंदूर अलग मिशन है और सिंधु मिशन अलग है, ठीक है। ऑपरेशन सिंधु और सिंदूर दोनों अलग अलग है। किस देश ने अब तक का सबसे बड़ा जनजातीय सशक्तिकरण अभियान शुरू किया है? जनजातीय सशक्तिकरण में मतलब कि
भीख, जो भीख मांगते हैं, भीख मांगते आप लोग देखे होंगे, आप लोग रोड रोड पे घूमते घूमते हैं। उसके अलावा ट्रांसजेंडर भी हो गए। इनको सशक्तिकरण बनाने के लिए, ठीक है, क्या एक अभियान चलाया है? कौन से देश? तो इंडिया, भारत ने, ठीक है। भारत ने एक को चलाया है, क्या उसका नाम क्या है? धरती आबा जन भागीदारी अभियान। धरती धरती आबा धरती आबा धरती आबा जन भागीदारी जन भागीदारी अभियान। लिख लो आप लोग, धरती आबा जन भागीदारी अभियान, ठीक है। किसको? जो भीख मांगते हैं ना, बेगर्स, और ट्रांसजेंडर जो मांग के खाते इधर उधर, ठीक है। ट्रांसजेंडर तो जो भी है वो भी तो मांगते ही है, देखे होंगे आप लोग। तो उनको सशक्तिकरण बनाने के लिए एक अभियान चलाया है, ठीक है, इंडिया ने, ठीक है। चलिए आगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। आगे की चीजें आगे अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए थैंक यू सो मच।